हाय गाइस। मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैंने कौन सी सबसे बड़ी गलती की जो आज तक मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में सबसे बड़ी गलती हुई थी कि मैंने बहुत लेट शुरू किया था मेरा इन्वेस्टमेंट। मैं अराउंड 2021 तक मैं अर्निंग शुरू कर दी थी, मेरे सिर पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकता था। लेकिन उस वक्त मैंने पैसे ऐसे उड़ाए मेरे मजाक मस्ती में, मैं मस्ती कर रहा था, घूमने जा रहा था, सब कुछ कर रहा था। सेविंग के नाम पर एब्सोल्युटली ज़ीरो और स्पेंडिंग के नाम पर सारी की सारी सैलरी स्पेंड हो रही थी। सो आज मैं रिग्रेट करता हूँ कि उस वक्त अगर मैंने सेविंग की होती, जब मेरे सिर पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो मैं बहुत अच्छा कॉर्पस जमा कर सकता था। मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी तब शुरू की जब मेरे सिर पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घर के खर्चे, EMIs, बाकी सब खर्चे निकाल कर मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। स्टिल आई स्टार्टेड माई इन्वेस्टमेंट और मैं आज तक वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं सबको ये राय दूंगा कि चाहे आपके सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या ना हो, फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट अर्निंग यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट ही सही, लेकिन आपको वो इन्वेस्टमेंट हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि आप सोच नहीं सकते। इमेजिन एट द एज ऑफ 21 अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, 30 ईयर्स तक, अगर आप 50 जब आप हो जाओगे, 30 ईयर्स के बाद जब आप 50 हो जाओगे, तो सोचो आपके हाथ में कितना बड़ा कॉर्पस होगा। कंपाउंडिंग विल प्ले हिज मैजिक और मल्टीप्लाई होकर आपका कॉर्पस बहुत अच्छा बन जाएगा। और आपकी बाद की रिटायरमेंट के बाद की लाइफ बहुत सुकून वाली रहेगी, जहां आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यू विल लिव अ वेरी गुड लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। सो मैं सबको ये कहूँगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इमरजेंसी के लिए, आपके खुद के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब है ना, जब टीनेज एज में होते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी कोई एज देखकर नहीं आती है, पैसे की ज़रूरत कोई एज देखकर नहीं आती है, वो कभी भी आ जाती है और कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर लाइफ। इन्वेस्टमेंट फुल लाइफ करते रहना चाहिए, चाहे आप 100 रुपये क्यों ना करो, बट इन्वेस्टमेंट करते रहे। वो भी एक बड़ा अमाउंट आपको बना कर देगा इन दी एंड, जहाँ पर आपकी लाइफ थोड़ी ईजी तो ज़रूर करेगा। सो दिस वॉज माई मिस्टेक इन इन्वेस्टमेंट जर्नी। अगर आपको शेयर करना है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि आपकी क्या सबसे बड़ी गलती थी, ताकि लोग वो पढ़ के वो खुद ये गलती ना करें। इन्वेस्टमेंट एक मोटिवेशन है। इन्वेस्टमेंट एक है ना, इनर कॉन्फिडेंस देता है। जब आपके पास पैसे होते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि हमें डर नहीं लगता कि अगर इमरजेंसी आ गया या पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो हम किसके पास जाएंगे, क्योंकि आजकल कोई हेल्प नहीं करता, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। पैसे होते हुए भी अपने भी हमें मना कर देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद हमारे अरेंजमेंट्स करके रखें, हम खुद इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता तो गेट इन टच विद अ गुड फाइनेंशियल एडवाइज़र। वो आपको गाइड करेंगे। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या FD करना है, RD करना है, बॉन्ड्स लेने हैं, जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है, जो आपको ऐसे लगता है कि यू आर कंफर्टेबल इन इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ डू दैट। और अपने हिसाब से आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करते रहिए। टेक केयर, बाय।